जमशेदपुर पश्चिम के जनता दल यू विधायक सरयू राय ने दामोदर बचाओ अभियान के तहत आज डीवीसी चंद्रपुर प्लांट का दौरा करते हुए दामोदर नदी में बनाए जा रहे अस्थायी स्ट्रक्चर को देखकर नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के बाद बोकारो सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन कंपनियां नहीं कर रही हैं। कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम करती हैं, जबकि पर्यावरण को पूरी तरह दूषित करने के लिए लगी हुई हैं। चंद्रपुर डीवीसी प्लांट के द्वारा दामोदर नदी में एस पॉन्ड से निकलने वाले पानी को रोकने के नाम पर दामोदर नदी में अस्थायी स्ट्रक्चर बना दिया गया है, जो पूरी तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन है। ऐसा लग रहा है कि कंपनियों को नियम कानून की जानकारी नहीं है और इसके लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। कि उनका विस्तार का कार्यक्रम है आगे, वो 1400 मेगावाट का उत्पादन करना चाह रहे हैं। अभी 500 मेगावाट उत्पादन होता है। उसका अभी तक प्रपोजल डीपीआर जमा नहीं किया उन्होंने, मगर अभी से जो पुराना आइस पॉन्ड है उसको मजबूत करने के नाम पर ये नदी के भीतर में स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और उस अधिसूचना के मुताबिक जो जल शक्ति मंत्रालय की है कि नदी के भीतर में अस्थाई अस्थाई कोई भी ढांचा आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल मनाही है। तो ये जो कंपनियां हैं ये अपना काम करती हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के संबंधी या गंगा एक्शन प्लान के संबंध में जो अधिसूचनाएं जारी हुई हैं, लगता है कि इन्होंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं। यही लगता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ये मोटा मोटी काम करके अपना दायित्व तो पूरा कर देते हैं। हम लोगों को भी समझा देते हैं कि भाई हमने काम कर दिया, देखिए हमारी गंदगी नहीं जा रही है। मगर उत्तरोत्तर जो इसको विकास करना है, उस पर ध्यान रखना है, इसको ये अपने दायित्व का हिस्सा नहीं मानते हैं। इनको दायित्व का हिस्सा अपना उत्पादन बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं और इसके लिए जो निर्देश भारत की सरकार के संबंधित विभाग ने, प्राधिकार ने दिया है, उसका भी पालन करना चाहिए। इसकी जागरूकता इन कंपनियों के भीतर भी नहीं है और राज्य सरकार और जिला प्रशासन के भीतर भी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है।